1137 इराक के एक छोटे से गांव में एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। एक ऐसा बच्चा जो बड़ा होने के बाद एक जंगजू भी था, फातेह भी था, अल्लाहू अकबर, और सुल्तान भी था। आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले दमास्कस से मक्का की ओर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा काफिला निकलता है। जब वो काफिला फलस्तीन पहुंचता है तो क्रूसेडर उस काफिले पर हमला कर देते हैं। जब 7th सेंचुरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जेरूसलम को फतह करा तो खिलाफत राशिदा के बाद 500 साल तक मुसलमान जेरूसलम पर हुकूमत करे। पहले खिलाफत राशिदा, उसके बाद बनु उमय्या, फिर उसके बाद बनु अब्बास और उसके बाद खिलाफत फातिमी। लेकिन 1099 में क्रूसेडर्स जेरूसलम को फतह कर लेते हैं मुसलमानों की बड़ी ताकत को शिकस्त दे करके। ये शिकस्त कोई आम शिकस्त नहीं थी मुसलमानों, ये हार पूरी मुस्लिम सिविलाइजेशन के मुंह पर चमाट था, क्योंकि चंद हजार क्रूसेडर्स यूरोप से आकर के जेरूसलम में मुसलमानों की बड़ी ताकत को शिकस्त दे करके जेरूसलम पर कब्जा कर लेते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्रूसेडर्स का ताकतवर होना नहीं, बल्कि मुसलमानों के बीच का इख्तलाफ था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने जेरूसलम को खो दिया। वो इख्तलाफ जो कीना, बुग़्ज़ और हसद पर मबनी था। जब क्रूसेडर्स सीरिया पहुंचे तो कायरो में बैठे फातिमियों ने खुशियां मनाई, ये सोचकर कि अब हमारा सुन्नी दुश्मन कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि अगला नंबर हमारा है। एक तरफ क्रूसेडर्स जो आपस में यूनाइट थे, जिनका दुश्मन एक था, और दूसरी तरफ मुसलमानों की दो बड़ी ताकतें, एक तरफ बनु अब्बास और एक तरफ फातिमी खिलाफत, जो आपस के ही दुश्मन थे। शिया सुन्नी के बीच के इसी सो कॉल्ड इख्तलाफ की वजह से मुसलमान कमज़ोर और क्रूसेडर्स ताकतवर हो चुके थे। मतलब ये है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमानों को अपनी ताकत की वजह से नहीं हराया था, बल्कि मुसलमान यूनाइट ना होने की वजह से हारे थे। जब ये बात मोसल शहर के अमीर को पता चलती है, जिनका नाम अमादुद्दीन जंगी था, कि मुसलमान आपस के इख्तलाफ की वजह से कमज़ोर पड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा क्रूसेडर्स उठा रहे हैं, तो वो अपने साथ एक वादा करते हैं कि मैं उम्मत मुसलमा को यूनाइट करके छोड़ूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे मेरी तलवार ही क्यों ना चलानी पड़े। ये वो इराक के अमीर थे जिनने यूसुफ बिन अय्यूब को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाया था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जिस मकसद को लेकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े, वो मकसद असल में सलाहुद्दीन अय्यूबी का नहीं बल्कि अमादुद्दीन जंगी का था। जेरूसलम की फतह और 1 लाख मुसलमानों की मौत का बदला क्रूसेडर्स से। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जब 1144 में अमादुद्दीन जंगी क्रूसेडर्स के खिलाफ चढ़ाई करते हैं तो वो सिटी ऑफ अडीसा को फतह भी कर लेते हैं, और इस फतह का इंतज़ार मुसलमान पिछले 50 सालों से कर रहे थे। इस फतह के कुछ ही दिनों के बाद अमादुद्दीन जंगी को उनकी ही फौज का एक बागी सिपाही कत्ल कर देता है, जिसकी वजह से इनके इस मकसद की पूरी जिम्मेदारी इनके बेटे नूरुद्दीन जंगी के कांधों पर आ जाती है। वो एक इंसाफ परस्त और दीनदार हुक्मरान थे। उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को यूनाइट करा और एक झंडे तले ला करके ये कहा कि अल-कुद्स कोई शहर नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए किबला अव्वल है। और इनकी ये बातें सामने फौज में खड़ा एक यंग वॉरियर सुन रहा था, जो आगे जाकर के नूरुद्दीन जंगी के इस ख्वाब को पूरा करने वाला था। जब फातिमी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो इनकी इस कमजोरी के बारे में 2 बड़ी ताकतें अच्छे से वाकिफ थी। एक तरफ क्रूसेडर्स, हम यीशु के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? लेकिन शायद टाइबेरियस का इस पर ईमान नहीं।
जंग बिल्कुल होगी। जिन्हें ये पता था कि अगर हमने जेरूसलम में सरवाइव करना है तो हमारा इजिप्ट पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ बनु अब्बासी, सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। जिन्हें ये पता था कि अगर हमने जेरूसलम को फतह करना है तो हमारा इजिप्ट पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बगैर वक्त ज़ाया करे नूरुद्दीन जंगी असदुद्दीन शेरको के साथ उनके कज़न ब्रदर को ये हुक्म देते हैं कि तुम असदुद्दीन शेरको और सलाहुद्दीन यूबी मेरी तरफ मुतवज्जा हो, तुम्हें मिस्र की तरफ मार्च करने का हुक्म देता हूँ। जब असदुद्दीन शेरको के साथ सलाहुद्दीन इजिप्ट पर हमला करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर इनका टकराव फातमियों से नहीं बल्कि क्रूसेडर्स से भी होता है, क्योंकि फातमी यहाँ पर खुद को डिफेंड करने के लिए क्रूसेडर्स के साथ मिल करके बनु अब्बासियों के साथ लड़ रहे थे। जब 1171 में असदुद्दीन शेरको पूरी तरह इजिप्ट का कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले आते हैं तो इस फतह के 2 महीने बाद असदुद्दीन शेरको किसी बीमारी की वजह से गुजर जाते हैं। अब तख्त पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी क्रूसेडर्स के ऊपर हमला करने में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं आज क्रूसेडर्स के खिलाफ हमला करता हूँ जेरूसलम को फतह करने के लिए तो मैं कभी जेरूसलम को फतह ही नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज़ उसके पीछे का रीज़न ये नहीं था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कमज़ोर थे, उसके पीछे का रीज़न ये था कि मुसलमान अलग अलग ग्रोह में बंटे हुए थे और कुछ मुसलमानों के ग्रोह इतने गिरे हुए थे कि वो क्रूसेडर्स के साथ मिल करके कुछ पैसों के लिए मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। ये दौर सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुश्किल तरीन दौर था, क्योंकि यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी क्रूसेडर्स के खिलाफ तलवार नहीं बल्कि अपने ही मुसलमानों के खिलाफ तलवार चला रहे थे, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर यह आरोप भी लगने शुरू हो गए कि ये शख्स सल्तनत का भूखा है। और इसी चीज़ की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुए, जो कि अपने ही मुसलमान साजिशें करवा करके करा रहे थे। लेकिन 12 साल के मुसलसल स्ट्रगल, वार और डिप्लोमेसी के बाद फाइनली सलाहुद्दीन अय्यूबी उम्मत मुसलमा को यूनाइट करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी क्रूसेडर्स पर हमला करने में जल्दबाजी नहीं करते, वो क्रूसेडर्स की तरफ से करी जाने वाली किसी बड़ी मिस्टेक का इंतज़ार कर रहे थे। तो 1187 में क्रूसेडर्स का एक बेरहम जर्नल जिसका नाम रेनॉल्ड डी शेटलन था, वो मुसलमानों के काफ़िले पर हमला कर देता है। होता यूँ है कि 1187 में दमिश्क से मक्का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा काफ़िला निकलता है, जिसमें मुसलमान ताजिर भी थे और हाजी भी थे। जब वो फ़लस्तीन पहुंचते हैं तो रेनॉल्ड उस काफ़िले पर हमला कर देता है। जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चलती है कि मुसलमानों के काफ़िले पर क्रूसेडर्स ने हमला कर दिया है, ये पता लगने के बावजूद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी क्रूसेडर्स पर हमला नहीं करते, बल्कि क्रूसेडर्स के उस जर्नल की तरफ अपना पैगाम भेज करके ये कहते हैं कि तुम मेरे आदमियों को छोड़ दो। लेकिन वो बेरहम जर्नल रेनॉल्ड सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब कुछ इस तरह से देता है कि नहीं, अगर तुमने अपने लोग मेरी कैद से रिहा करवाने हैं तो जाओ जाकर के अपने पैगंबर मोहम्मद से कहो कि वो आकर के तुम्हारे बंदे मुझसे रिहा करवाए। जब ये जवाब सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने आप के साथ वादा करते हैं कि इस रेनॉल्ड का सर मैं अपने हाथों से कलम करूंगा। और साथ ही साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी पूरी अंपायर में ये अनाउंस करवा देते हैं कि जंग के लिए रेडी हो जाओ, और अपनी पूरी ताकत के साथ दमिश्क से जेरूसलम की ओर निकलते हैं। लेकिन जब फ़लस्तीन पहुंचते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जेरूसलम की ओर नहीं बल्कि हिट्टीन की किले की ओर अपनी फ़ौज को ले जाते हैं। दरअसल सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सुल्तान ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन वार स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्हें पता था हिट्टीन का किला ऑलमोस्ट जेरूसलम से 150 किलोमीटर दूर है और हिट्टीन पहुंचने के लिए क्रूसेडर्स को कई किलोमीटर फैला तपता रेगिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रूसेडर्स अपनी भारी यूनिफॉर्म के साथ ये डेजर्ट नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और अगर क्रूसेडर्स ऐसा कर भी लेते हैं तो वो हमारे पास भूखे, प्यासे और थके हुए पहुंचेंगे। दरअसल ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से क्रूसेडर्स के लिए एक डेडली ट्रैप था और इजीली क्रूसेडर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रूसेडर्स जेरूसलम से हिट्टीन की ओर ये सोच करके निकलते हैं कि अगर रास्ते में हमें पानी ना भी मिला तो हिट्टीन के किले के पास एक मीठे पानी का तालाब है, हम वहाँ जा कर के पानी पी लेंगे।
लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ पर हिट्टीन का किला फतह करने के साथ साथ वहाँ मौजूद मीठे पानी के तालाब के आसपास अपनी फौज खड़ी कर दी थी। जब कई दिनों का सफ़र करने के बाद क्रूसेडर्स हिट्टीन पहुँचते हैं तो उस तालाब और क्रूसेडर्स के बीच सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज खड़ी थी। खुदा हमारे साथ है। हिट्टीन की इस लड़ाई में ऑलमोस्ट क्रूसेडर्स की सारी फौज मारी जाती है और जो जिंदा बच जाते हैं उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज अपना कैदी बना लेती है, जिसमें क्रूसेडर्स किंग भी शामिल होता है और वो रेनॉल्ड डी शैटलन भी, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करी थी। जब ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चलती है कि क्रूसेडर्स के बादशाह के साथ साथ वो जनरल रेनॉल्ड भी हमारी कैद में है, तो वो फ़ौरन उस बादशाह के साथ रेनॉल्ड को भी अपने कैंप में बुलाता है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बादशाह को प्यासा देखते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बादशाह को ठंडा जूस ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो बादशाह उस प्याले को रेनॉल्ड को दे देता है। ये देखने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में उससे ये कहते हैं कि ये तुम्हें तो नहीं दिया गया था पीने। उस दौर का रिवाज ये हुआ करता था कि अगर कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह की कैद में हो और वो बादशाह कोई चीज़ उसे ऑफ़र करे, दैट मीन्स कि उस बादशाह ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन ये देखने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी तलवार निकाल करके उसका सर कलम कर देते हैं। अब बगैर वक्त ज़ाया करे सलाहुद्दीन अपनी पूरी ताकत के साथ हिट्टीन से जेरूसलम की ओर निकलते हैं और वहाँ दूसरी तरफ जेरूसलम में हर एक इंसान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का इंतज़ार कर रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि अब मुसलमान भी यहाँ आकर के हमारे साथ वही करेंगे जो 1099 में क्रिश्चियंस ने जेरूसलम में मुसलमानों के साथ करा था। इतने में सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक सिपाही दूर से क्रूसेडर्स का एक शख्स देखता है और पास खड़े क्रूसेडर्स से ये कहता है कि वो यही है। तो पास खड़े बाकी लोग उस शख्स से ये कहते हैं कि दिखाई तो एक आदमी देता है। तो वो जवाब में ये कहता है कि नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का फौजी देख करके बाकी क्रूसेडर्स से ये कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंच चुका है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बैलियन की ओर अपनी तरफ से एक पैगाम भेजते हैं। उस पैगाम में ये लिखा हुआ था कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने हथियार फेंक दो और सरेंडर कर दो। तुम्हें ये अच्छे से मालूम है कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते। तो बैलियन जवाब में ये कहता है कि नहीं, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब बैलियन का ये जवाब सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचता है तो दो फौजें अपनी पूरी ताकत के साथ जेरूसलम में आपस में टकराती हैं। एक तरफ से क्रूसेडर्स अपनी पूरी ताकत के साथ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अगर हम हार गए तो मुसलमान हमारे साथ वही कुछ करेंगे जो हमने ऑलमोस्ट 100 साल पहले 1099 में मुसलमानों के साथ करा था। और यहाँ से मुसलमान अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले 100 ईयर से मस्जिद अल-अक्सा में आज़ान ही नहीं हुई थी और वहाँ क्रूसेडर्स ने अपने घोड़े बांधे हुए थे। 5 दिन लड़ने के बाद बैलियन सलाहुद्दीन अय्यूबी की ओर एक पैगाम भेजता है। जब मीटिंग फिक्स होती है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना पहला सवाल बैलियन से ये करते हैं कि शहर कब खाली करोगे? तो बैलियन का जवाब वही होता है कि यरूशलेम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा, और अगर फिर भी नहीं जीत पाए तो हम पूरे जेरूसलम को कुचलाकर राख कर दूंगा जो सवार है हम पर आसेब की तरह से। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने एक डील रखते हैं। तो क्या है तुम्हारी शराइत? वादा करता हूँ मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। शुरू में बैलियन को इन बातों पर यकीन नहीं आता। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बैलियन को यकीन दिलाने के लिए ये बात कहते हैं कि मेरा नाम सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। जब बैलियन को यकीन हो जाता है तो जवाब में वो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूँ यरूशलेम। जब मुसलमान जेरूसलम को फतह कर लेते हैं और अपने कंट्रोल में ले आते हैं तो क्रूसेडर्स कुछ टैक्स दे करके अपने आप को आज़ाद करवाने लगते हैं और जेरूसलम छोड़ करके वापस यूरोप जाने लगते हैं। जिन क्रूसेडर्स के पास पैसे नहीं थे टैक्स पे करने को, उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों को भी टैक्स फ्री करके आज़ाद करवा देते हैं और एंड पर
वो क्रूसेडर्स जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे और अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में थे, जब उनको लाया गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने ख़जाने से उनका टैक्स पे करके उनको आज़ाद कर दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस दरिया दिली की वजह से यूरोप में आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की इज्जत करी जाती है। लेकिन ये जंग यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले 5 सालों तक यूरोप से क्रूसेडर्स आकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ते रहे जेरूसलम पर कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी से क्रूसेडर्स नहीं जीत सके। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखते हैं कि क्रूसेडर्स बार बार आकर के जेरूसलम पर कब्ज़ा करने के वास्ते मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने एक जर्नल से ये कहते हैं कि मैं अब यूरोप को फतह करने वाला हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलाहुद्दीन अय्यूबी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और गुज़र गए। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुज़रने के बाद 1187 से 1920 तक ऑलमोस्ट 700 साल से भी ज़्यादा हुक्मरानी करते हैं जेरूसलम पर मुसलमान। लेकिन साल 1920 जब ऑटोमन एम्पायर टूटकर बिखर चुकी थी, मुल्क शाम पर फ्रांसीसी हुकूमत का कब्ज़ा हो चुका था और दमास्कस फ्रांसीसी फ़ौज के कब्ज़े तले आ चुकी थी, तो फ्रांसीसी एक जर्नल जिसका नाम हेनरी ग्रोनोड था, वो अपनी फ़ौज से ये कहता है कि मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की मज़ार पर ले चलो। जब उसकी फ़ौज उस जर्नल को सलाहुद्दीन अय्यूबी की मज़ार पर लेकर जाती है, तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की मज़ार में घुसकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को लात मार करके ये कहता है कि उठो, अब हम वापस आ चुके हैं।